हाँ स्टार्ट करो स्टार्ट करो தோல் மேல் தூக்கி வந்த அன்பே கண்ணீருக்கும் தேவையண்டோர் மார்பிலே தோல் மேல் சுகம்தான் காண்பேனோ அன்பே கரப்பார தூங்கி போன மார்பிலே அறியாத அன்பே யாரோதன் தருமே அப்பாவும் தோல்க कट गया तुम्हारा म्यूट हो गया और एक बार स्टार्ट करो ऑन आया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया தோள் மேல் தூக்கி வந்த அன்பே கண்ணீருக்கும் தேவையண்டோர் மார்பிலே தோள் மேல் சுகம்தான் காண்பேனோ அன்பே கலபார தூங்கி போனேன் மார்பிலே அறியாத அன்பை யாரோதன் தருவே அப்பாவும் தோள்களிலே விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உமை விட்டு போனாலும் விலகாமல் மறக்காமல் என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்போவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உமை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே நேசத்தால கரண்டி போய் பூமியில உம்மோட பாதம் வச்சு நெருக்கப்பட்டு விலகி போனேன் முழுகிய மனசால பாசம் தந்தி வாழ்வேன் வசதியாயும் தோழிலே சாய்வேன் என்னாலுமே விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உமை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உமை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்போவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே கசங்கியை நான் கலங்கி நின்னேன் ஓயாத அன்பால திரும்பி பார்த்தீர் கரலுடனே உதங்கி நின்னேன் ஓடோடி வந்தீனை தூக்கி நீங்க சொல்லையா என்னை நான் பார்க்காம
பார்த்தீரையா விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாமல் மறக்காமல் என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்பவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே விழுந்தாலும் மறந்தாலும் உம்மை விட்டு போனாலும் விலகாம மறக்காம என் பின்னால வந்து எங்கேயும் எப்போவும் என்னை விட்டு கொடுக்காமலே இருப்பீரே. Wow, very good song. आओ ଗୋଟେ ଗୀତ ओडिया हो कि हिंदी हो? धन्यवाद आ गोटे गीत कहवाकू मु भाविली गोटे गीत थैंक यू थैंक्स गॉड समस्त को थैंक्स मु गोटे हिंदी गीत गाइबा चाहूची आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे गाते हैं हम खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको चढ़ाते हैं हम खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको चढ़ाते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम जीवन हमारा पापों में बढ़कर बर्बाद होता ही जा जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्या बोलते ही जाते हैं हम मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्या बोलते ही जाते हैं हम दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं आँखों में तुझको जब है सजाते पापों का पर्दा हट जाता है आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा हट जाता है दिल में मसीहा जब तो है आता तेरी खुशबू फैलाती है दिल में मसीहा जब तो है आता तेरी खुशबू फैलाते हैं खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं चरणों में तेरे आते
थैंक यू। वेरी नाइस सिंगिंग। सब थोड़ा ताली बजा दो बस। अभी हम लोग उसी परिवार की तरफ से टेस्टिमनी सुनेंगे। टेस्टिमनी के बाद में हम लोग वचन सुनेंगे, उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ओवर टू शर्मिला। प्रभु को धन्यवाद। सबुठारु प्रथमे सबसे पहले मैं हमारे मसीह जनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो सभी हमारे परिवारों के लिए हमेशा से चर्च में मंडली में प्रार्थना करते आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और उसी प्रकार प्रभु हमको अच्छी तरह से चलाते आ रहे हैं और हम सभियों के सम्मुख, सभियों के नजरों में, आत्मा में उसी प्रकार प्रभु की आशीर्वाद के द्वारा हम बसे हैं और सभी हमारे लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे विनती भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ इसी प्रकार हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, जो अधूरी परिवार है, पूर्ण परिवार होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। मेरी तरफ से सभियों के लिए विनती है। और ऐसा बोला जाए तो मेरा तो टेस्टिमनी बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ही शॉर्ट करके कहना चाहती हूँ कि हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार में जैसा परमेश्वर हमें आशीष किए हैं और जिस प्रकार चलाए हैं, मैं उसे जितना भी संक्षेप में कहना चाहूँगी, जितना भी एक्सप्लेन करके कहना चाहूँगी वो कम होगी, क्योंकि उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है हम पर। खुद हम भी नहीं जानते वो किस तरह से हमें चलाते आ रहे हैं, और उसमें मसीह परिवार लोगों की भी अनुग्रह है, क्योंकि हमारे लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और हम उसी प्रार्थना के बल पर केवल हमारे अपने नहीं बल्कि सबों का जो प्रार्थना है और प्रभु का उसी प्रकार अनुग्रह हम पर जो है, उसी से हम बहुत खुशी से चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वर्षों से जो मैं सबों से प्रार्थना के लिए जो विनती करती आ रही थी, वो जो हमारे रेगुलराइजेशन के लिए वो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बहुत लज्जित फील हो रही थी। जब भी मैं कहती थी तभी मेरे मन में एक बात आती थी कि मैं कितनी बार इसको कहूँ सबको, और सभी लोग तो मुझे टीज करते रहेंगे पीछे में कि ये दीदी हमेशा यही बात करती है कि रेगुलराइजेशन के लिए प्रार्थना करो, रेगुलराइजेशन के लिए प्रार्थना करो। बरसों बीत गई, लेकिन मैं निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि प्रभु एक दिन जरूर हमारे प्रार्थना सुनेंगे। और वही मंडली के विश्वासी परिवार कभी भी हताश नहीं हुए, मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट उसी प्रकार सुनते रहे और मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, और वही आज जो फल आया, आज मैं परमानेंट यानी कि रेगुलराइज्ड होकर मैं कंटिन्यू में चल रही हूँ। बीते हुए 3 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी। प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह से उसके लिए सबसे बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबके लिए जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, सबके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ये मेरी जो लाइफ में ये जो जॉब मैं की हूँ, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। आप लोग जानते हैं मेरे बहन के परिवार को, जो जीवनेशन भैया हैं, वे मेरे बहनों ही हैं,
वैसे तो कहने को बहनोई, लेकिन मैं अपने हृदय में उनको भाई मानती हूँ और उनका कहना हमेशा मानती हूँ। और उसी प्रकार मेरे लाइफ में मैं किसी और पथ पर जा रही थी, प्रभु उनके मन में बात किए, न जाने कैसे। मैं, आप लोग जानते हैं, मैं गाना के रास्ते पर थी, परंतु वो प्रभु उनके मन में बात करके वो मुझे बोले, कहे कि शर्मिला, वो MCL में ऑर्डर आया है, नर्सिंग का ऑर्डर, उसमें अप्लाई करो। तो मैं एक्चुअली मन में राजी नहीं हुई थी, फिर भी हाँ और नहीं कहकर मैं छोड़ी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उस रास्ते पर ले ही गए। और आज मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ उसी का नतीजा है। इसलिए ये बात मेरे लिए, ये मेरे लाइफ में बहुत ही अहमियत रखती है, जिसके वजह से मैं आज रेगुलराइज्ड होकर एक गवर्नमेंट जॉब का हकदार बनी। और उसका सबसे आरंभ का हकदार है वो जीवनेशन भैया। उनके वजह से मैं आज एक परिवार को संभालने लायक एक मेंबर बनी, नहीं तो मैं कहीं और रास्ते पर जा रही थी। प्रभु मुझे सही रास्ते पर रखने के लिए और उनके पथ पर रखने के लिए ये एक धारा थी जो उनके द्वारा मुझे आप प्रभु के पथ पर आज खड़े किए हैं। और आज मैं सच्चे मार्ग पर खड़ी हूँ और अच्छे तरह से खड़ी हूँ, इसके लिए बहुत ही खुशी है। और हमारा जो पूरा परिवार जो है बहुत ही अच्छे से है, प्रभु की कृपा से, उनकी दया से और सबों की आशीर्वाद से। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती, मेरी इस छोटा सा टेस्टिमनी था। धन्यवाद। थैंक यू। मिल्टन भाई, सब विषय को कोट करके एक तो छोटा सा प्रार्थना करो और प्रभु का वचन के लिए जो मैं अभी शेयर करूंगा उसके लिए एक तो छोटा सा प्रार्थना करो, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के अवसर के लिए। आपने हम सबको एक मन होकर हमें अलग अलग जगहों पे लेकिन एक मकसद के लिए इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं हमें जिस माध्यम से हमें इकट्ठा होने का हमें अवसर दिया है, उसके लिए भी हमें समय दिया है, इसलिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, आज का कॉटेज मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, मुख्य रूप से शर्मिला सिस्टर के लिए, उनके टेस्टमनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से वे आपके ऊपर में भरोसा रखकर सालों से रेगुलराइजेशन के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे, मंडली प्रार्थना कर रहा था, आप सबका प्रार्थनाओं को सुने और जवाब दिए और वे रेगुलराइज होकर वे कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। इस हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, आप ही को इसका सारा महिमा मिलता है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इसके द्वारा आप हम सबके विश्वास को और भी बढ़ाते हैं ताकि हम कभी भी निराश हताश ना हो, बल्कि आप पर विश्वास कायम रखे और जितने भी साल हो, लेकिन आपका समय आने के बाद जब आता है तो आप उसका जवाब देते हैं, उसका हल निकालते हैं। हमें एनकरेजमेंट मिला है, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, उनके दो बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दोनों बच्चों को आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनका परिवार फिर से मिल सके, एक हो सके, बच्चों को उनका पिताजी का भी प्यार मिल सके, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूरा परिवार खुशी से आपके सनिध में आकर फिर से गवाही दे पाए, इसलिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छा एजुकेशन दे। हाँ पिता, उनका हर एक कमी घटी को पूरा कर हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, भी हम वचन सुने जाएंगे जिसके द्वारा हम और भी उत्साहित हो पाएंगे
आपके विश्वास में और भी अधिक से अधिक बढ़ पाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवनेशन भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके द्वारा आप हम सब से बातें कर, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा और भी उत्साहित हो पाए। उनको छुपा, ताकि वे आपके वचनों को पेश कर सके, आपके इच्छाओं को पेश कर सके, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक बार फिर सभी विषयों को स्मरण करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। हमने कौतरे कहबी, ओडिया रे कहबी ना हिंदी रे कहबी ना तमिल रे कहबी? हिंदी रे कहबी नहीं? हाँ, हिंदी रे कह। आगे ठीक है। अभी के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब बहुत ही वरीड होने का एक समय है, क्योंकि हमारे चारों तरफ हम देख रहे हैं जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, वो पूरा ही भयानक है। ये कोविड-19 के रेस्पॉन्स में हमारा एज ए क्रिश्चियन हम लोगों का रेस्पॉन्स किस तरह का शेप देता है, किस तरह का शेप देना चाहिए, और परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो सही है, परमेश्वर का कार्य क्या है, हमारा उनके प्रति आज्ञाकारी होकर के रहना किस हद तक हम कर रहे हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसमें से पहला विषय है जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का जो भी डायरेक्टिव्स है, उनका जो एडवाइस है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो एडवाइसेस है, जैसा कि उनके एडवाइसों के अनुसार हमारा क्रिश्चियन प्रैक्टिस के अनुसार वर्शिप में गैदरिंग होना फिजिकली उसको सस्पेंड किया गया है। तो ये हमारा क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे प्रति और हमारे साथ जो रह रहे हैं उनके प्रति, ये कि उसको न मान करके हम लोग इस वायरस को और स्प्रेड करने में और ये हेल्थ केयर सिस्टम को बाधा देने के लिए हम लोग बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल सा हमको उस डायरेक्टिव्स के जो भी एडवाइजेस है एक्सपर्ट्स का, उसके अनुसार हमको रहना चाहिए। पहला पॉइंट है एज ए क्रिश्चियन हम लोग को क्या करना चाहिए। कई जगह पर हम इस तरह से समाचार में सुनते हैं, देखते हैं कि वो लोग का विश्वास बहुत है, प्रभु है मेरे लिए, वो देख लेंगे, मैं तो प्रभु के लिए मैं एकत्रित हो रहा हूं ना, प्रभु का नाम ले रहा हूं ना, तो कुछ नहीं होगा मेरे लिए। गलत धारणा है ये सब, हमको ये समझना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हम लोग एज अ क्रिश्चियन बिलीवर हमको एक तो कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें,
आज हम जान सक रहे हैं, जानते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं में क्या शक्ति है, हमारी प्रार्थनाओं से क्या हमें विजय प्राप्त होता है। जो लोग सब मेडिकल पर्सनल्स हैं, डेली वो ही पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य को जोखिम में डाल करके दूसरों का सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वैसे लोग बहुत ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स लोग हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो एक विशेष प्रकार का भार को अपने ऊपर उठा करके कुछ एक मोमेंट्स में डिफिकल्ट डिसीजंस लेना पड़ता है, और जो रिसोर्सेस अवेलेबल रहता है उनके पास में उसको ले करके अपना कर्तव्य को निभाना, जैसे कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, बहुत सारे विषय हैं। उन सब को देख करके, अवेलेबिलिटी को देख करके अपने हेल्थ को जोखिम में डाल के भी वे लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और तीसरा पॉइंट है, हमें प्रार्थना करना है जो लोग इस कोविड-19 के वजह से अफेक्टेड हो गए हैं, जो लोग ये कोविड-19 में अफेक्टेड हो गए हैं, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और जो लोग ये कोविड के वजह से अपना जान ऑलरेडी गंवा चुके हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है। ये 3 पॉइंट में बताया। ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा एज ए बिलीवर हमारा क्या कर्तव्य रहेगा। तो अभी जो है हम परमेश्वर का क्या रोल है, इसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। मैं कुछ वचनों को बोलूंगा, आप लोग में से जो भी पढ़ेगा ठीक पढ़ेगा, गलती नहीं पढ़ेगा। कोई भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ना जानता हूं करके नहीं पढ़ना है। वचन को एकदम ठीक पढ़ना है, गलती नहीं पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना जानता है तो पहले सीखना है, उसके बाद पढ़ना है। हाँ, मैं भी इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, कोई समझे नहीं समझे, मैं तो समझता हूँ, ऐसे करके नहीं होना है। ठीक है। हमारे परमेश्वर का इस पैंडेमिक सिचुएशन में उनका पावरफुल, उनका माइटी वर्क्स, उनका सर्वशक्ति कार्य हम विश्वासियों के प्रति, सारे जगत के प्रति, मनुष्य के प्रति क्या क्या है, उस विषय में मैं 5 पॉइंट आप लोग के सामने रखूंगा। सबसे पहला, आप लोग समझे मैं क्या बोला? Almighty God's mighty works. Almighty God's mighty works. This is the thing which we have to think over it. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान कार्यों, उनके जो वो जो कर सकते हैं, वो जो जानते हैं और हम नहीं कर सकते वो चीज, हम मनुष्य वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे परमेश्वर वो कर सकते हैं। इसलिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उन पे हम ऑलवेज अपना भरोसा, आशा लगाए रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो हमें भरोसा देते हैं, आशा देते हैं और विजय भी देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन्स गॉस्पेल, जोहनो रचित सुसमाचार 10 अध्याय
ତାହାର 3 ପଦ। To him the doorkeeper opens and और एक बार पढ़ो। To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. वेरी गुड। हिंदी में कोई है पढ़ने के लिए? कोई नहीं है हिंदी में? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। भाई उड़िया रे टिके पढ़ दियो। द्वारी ताहा निमते द्वार फिटाई दिए, पुणी मेष गुड़िक तार स्वर शुणती, आ से निजर मेष सबू नाम धरी डाकी बाहर करी घेनी जाए। बस प्रथम पॉइंट रे हम माने देखुछु, he knows us by our name। से आम मान को आम ना रु जानी छंती, आम मान को ना मध्य जानी छंती। पहला पॉइंट है कि वो हमको हमारे नाम से जानता है, वो हमको हमारे नाम से जानता है। इधर में हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं 10वें अध्याय में, वो हमारा चरवाह है, वो हमारा चरवाह है और हम उनके चराह के भेड़ हैं। और हम भेड़ जो हैं, प्रत्येक भेड़ का वो नाम जानते हैं। नाम ले ले करके वो हमें पुकारते हैं, बुलाते हैं, हमें उत्तर देते हैं। तो मैं किसका नाम जानता हूं? मैं कितनों का नाम जानता हूं? मैक्सिमम, कुछ लिमिटेशंस है, उससे अधिक मैं नहीं जान सकता। कुछ तो ऐसे नाम है कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, देखने पे अरे हाँ उसका क्या नाम था, देखो तो याद नहीं आ रहा है, ऐसे सोचते हैं नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर हमको हमारे अपने अपने नाम से हमको जानते हैं। यहां पर हम देखते हैं अपने भेड़ों को वो उनका खुद का नाम लेकर के पुकारते हैं। नाम जानने की वजह से वो नाम ले करके हमें पुकारते हैं। हम लोग इधर में देखते हैं कि केवल पुकार के नहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद में लिखा है कि एंड लीड्स देम आउट, उनको वो चलाते भी हैं, उनको लीड करते हैं। कैसे लीड करते हैं? एक चरवाह के विषय में हम देखते हैं, चरवाह किस तरह का उसका कार्य रहता है। वो आगे आगे जाएगा, ऐसे नहीं कि वो जो झुंड है उसके पीछे में है करके मार मार के भगा भगा के जाएगा। चरवाहा आगे जाएगा, उस सारा झुंड जो है उसके पीछे पीछे जाते रहेगा। वो जो जो रास्ता से जाएगा उस सारा झुंड वही रास्ते से जाएगा। एक तो है वो उनको नाम लेकर के पुकारते हैं, जानते हैं और उनको लीड करते हैं। पहला पॉइंट है He knows us by our name। वो हम लोग यूहन्ना 10:3 में देखे। यदि वो हमारा नाम जानते हैं तो निश्चित है वो हमारा
केयर भी लेंगे। क्या लेंगे? केयर लेंगे, हमको संभालेंगे। हमें ये विश्वास है। भजन संगीता 55 गीत संगीता 55 Psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord, and he shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. वेरी गुड। यहाँ पर हम देखते हैं कास्ट योर बर्डन ऑन द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन यू, ही शैल नेवर परमिट द राइचस टू बी मूव्ड। हमारा सारा भार को परमेश्वर के ऊपर में डाल देना है और वो हमें संभालेगा। दूसरा पॉइंट है, नहीं फर्स्ट पॉइंट में ही आएगा, ही विल टेक केयर, वो हमें संभाल लेगा। पहला पॉइंट है वो हमें नाम से जानता, ही नोज अस बाय आवर नेम, सो दैट्स व्हाई ही विल टेक केयर ऑफ अस, वो हमें संभालेगा। वो ही शैल सस्टेन यू, वो हमें संभालेगा। हमारा भार उनके ऊपर में ढालना है तो वो हमें संभालेगा। कभी भी एक धार्मिक व्यक्ति को वो विचलित मतलब क्या, शैल नॉट बी अलाउड टू बी मूव्ड, नॉट अलाउड टू बी शेकन, वो हमें विचलित होने नहीं देगा, हमें ऑलवेज वो संभालेगा। ही विल टेक केयर ऑफ अस। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स मत्तेयु 10 अधिकारम वर्स 30। But the very hairs of your head are all numbered. मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय का 30वें वचन में हम लोग देखते हैं, He has numbered our hairs on head. वो हमारे सिर के बाल को भी गिनती करके रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमको हमारे बाल को भी वो जब गिनती करके रखे हैं तो कैसे, कितना छोटा से छोटा चीज को भी वो जानते हैं। यहां पर हम देखते हैं 30वें वचन में, बट द वेरी हेयर्स ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। हमारे सारे बाल, सिर के सारे बाल को वो गिनती किए हैं। कोई नहीं कर सकने वाला एक बहुत ही विशेष और महान का माइटी वर्क्स ऑफ अवर लॉर्ड। ही हैज नंबर्ड आवर हेयर्स। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर लॉर्ड। ये हमारे परमेश्वर का ये ऑलमाइटी पावर है। उसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, जोब, अयूब, योब।
chapter 14. केते पद भाई जान पाले ना टिके Job. जाकू केते जाकुब नहीं, आयुब। आइबो आयुब 14 ର 16। For then you would number my steps, you would not keep watch over my sin. For now you number my steps, but do not watch over my sin. उड़िया रे टिके पढ़िले भाई। मात्र एबे तुम्हे मो पादगति गणना करूअछ, तुम्हे कोन मो पाप प्रति निरीक्षण करूना हो? You, that means he has numbered our steps. Padagati. He has numbered our steps. हमारा जो चलने का जो स्टेप्स है, हिंदी में कोई पढ़ो। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप को ताक में लगा नहीं रहता? पग पगा, पग पग। तो हमारा जो प्रत्येक स्टेप है, हम जो चलते हैं, उसको इधर में बताया गया है। हम जो अपने जीवन में चलते हैं, तो हमारा जो प्रत्येक स्टेप है वो नंबर्ड है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्ड है। ये वाला स्टेप में हम लोग कहाँ गए, ये वाला स्टेप में हम कहाँ गए थे, इतना नंबर वाला स्टेप, इतना नंबर से इतना नंबर का स्टेप में मेरा पाँव क्या, कौन सा प्रभु का कार्य किया, ये सब नंबर्ड है। तो इससे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, वो सब उनको मालूम है। ठीक है, हम लोग देखते हैं और एक जगह में भी लिखा है, भजन संगीता Psalms 139 verse 2 नहीं, हाँ 2 You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. हाँ, He knows our sitting and standing, where we are sitting, where we are standing, where we are going, what are our steps. These things are well known by our Lord. He knows our sitting and standing. He has numbered our steps. So we have to be very cautious. In this pandemic situation, maybe we will fear. हम लोग डर सकते हैं, हम लोग जो देख रहे हैं उसको देख करके हम डर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे प्रत्येक पग पग को जानता है, उसको वो गिनता है, और वो हमारे प्रत्येक उठने बैठने को जानता है। चौथे पॉइंट में हम लोग जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेकर के। चौथा पॉइंट है यही भजन संगीता 56 गीतो संगीता 56 8 पदों, verse 8। You number my wonders, put my tears into your bottle.
Are they not in your book? जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा चांस देने से अच्छा होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसमें लिखा है कि he bottles our tears, he numbers our wanderings। उसमें लिखा है he bottles our tears, he numbers our wanderings। हम लोग इधर में देखते हैं कि हमारे आंसुओं को वो एक बोतल में डाल के रखते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसू निकलता है वो भी उनको मालूम है, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम्हारे आंसू को मैं बोतल में डाल के रखा हूं। तो इसका मतलब क्या है? आंसू जो है वो भी उनके द्वारा ही आती है। हम लोग सोचते हैं ऐसा आंसू, ऐसा दुख, इतना कष्ट क्यों मुझे दे रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे आंसू को एक बोतल में डाल के रखा हूं। और उसका दूसरा उसमें जैसे लिखा है यू नंबर माई वैंडरिंग्स, वो तुम मेरे, क्या लिखा है, मारे मारे फिरने का हिसाब रखते हैं। जैसे अभी हम लोग शर्मिला सिस्टर का गवाही सुने, क्या सुने ना, बहुत विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में हो के जाने के समय में भी वो हमारा हिसाब रखा, विशेष करके उनका हिसाब रखा, उनके सारे आंसुओं को वो एक बोतल में रखा और उसका वो रिजल्ट दिया। हर एक विषय को हम जानते हैं, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का कार्य को, कि वो हमें किस प्रकार से वो रिवार्ड देगा, कैसे वो हमें चलाएगा। So he bottles our tears and numbers our wanderings wherever we can go, we are going। हम लोग यहाँ वहां जहां भी जाएं, हम लोग अपने बुद्धि से यहाँ वहां वैंडर ही करना जानेंगे, लेकिन हमारा वैंडरिंग्स को हम जहां भी जाएं, हमारा वैंडरिंग्स का हिसाब हो रखता है। हिसाब रख करके उसके अनुसार हमें वो प्रतिफल देता है। और एक हम लोग 5वां पॉइंट देख करके खत्म करेंगे। द बुक ऑफ आइजाया, जिसाया भविष्यद्वक्तांकर पुस्तक, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 verse 13। For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you। यहां पे हम लोग देखते हैं परमेश्वर कहते हैं 5वें पॉइंट में, He will help us, He will hold our right hand and take care। 5वें पॉइंट में हम देखते हैं He will help us, He will hold our right hand and take care। वो हमारे मदद करेंगे, वो हमारे मदद करेंगे। मदद करने का मतलब क्या है? करना हमको है, जो भी कार्य हमको करने के लिए बोला गया है वो करना है हमको, लेकिन मदद कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे।
ऐसे नहीं कि वही बैठे रहे हाथ पे हाथ दे करके बस वो तो है वो करेंगे और क्या, नहीं। एज एन बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमको अनेक चीज, जैसे मैं पहला 3 पॉइंट पहले स्टार्टिंग होने से पहले बताया कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज हमको करना है। ऐसे नहीं कि जो है हमारा भरोसा है, आशा है परमेश्वर के ऊपर में, वो मदद करेंगे। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हमारे लाइफ में नहीं रहना है। हमको परमेश्वर क्या बोलते हैं, हमको जो करना है उसको करेंगे, तो परमेश्वर उनके ऑलमाइटी, उनके माइटी वर्क्स के द्वारा वो हमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। ही विल हेल्प अस, he will help us, he will hold our right hand and take care, not our left hand. Speciality, priority, विशेषत्व हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर में, हम बिलीवर्स के ऊपर में उनका इतना विशेष ध्यान है। इसीलिए हम लोग पूरे पवित्र शास्त्र में पुराने नियम से लेकर नया नियम तक इस मनुष्य को उत्तम स्थान दिया, इस मनुष्य को अपने ही स्वरूप में रचा। वो इस मनुष्य को आज इस वचन में बोलते हैं कि वो मदद करेंगे और इस मनुष्य को, इस विश्वासी को, इस उनके संतान को दाहिने हाथ पकड़ करके संभालेंगे। दाहिने हाथ मतलब हम लोग अनेक स्थान में देखते हैं दाहिने हाथ का विशेषत्व क्या होता है, उसका और एलाबोरेट करूंगा नहीं, समझदार आप लोग समझ सकते हैं। राइट हैंड, he will hold our right hand. These are the mighty works of our Almighty God. विलंब से हम लोग आरंभ किए थे। परमेश्वर उनके कार्य को देखने के लिए, उनके कार्य के विषय में चिंता करने के लिए परमेश्वर सहायता किए, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उमाकांत भाई टाइमली ज्वाइन नहीं किए, मैं सोच रहा था वो कम से कम 8:30 बजे ज्वाइन करके वचन बोलेंगे, लेकिन प्रभु इन वचनों से हमको आशीष करे। मैं अनुरोध करूंगा कि जितेंद्र भाई नहीं तो उमाकांत भाई ही, हाँ उमाकांत भाई शेष प्रार्थना करंतु प्रभु को कार्य को स्मरण करी ना भौणीर तो साक्ष्य आप शुणी ना, तो से साक्ष्य जहाँ देले से साक्ष्य पाई प्रभु को हस्तरे समर्पित करी तांको परिवार पाई ए वाक्य पाई पैंडेमिक सिचुएशन रे हम मानकर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम माने ठीक भाव रे प्रभु को ऊपर कई प्रकार हम माने भरोसा करी ताकू निभेबा, ताकू से अनुजाई चलिबा, से विषय को सब विषय को स्मरण करी आपण प्रार्थना करी बेनेडिक्शन दे समाप्त करो। आसंत हमें प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ दयालु पिता, आमे तुम कोटि कोटि धन्यवाद दउछु, तुम चरण तले गुड़े प्रणाम करूछु। तुम्हें जे हमर परमेश्वर, आमानकर तुम्हें ना को जानिछ, तुम्हें हमर उत्तम मेषपालक, तुम्हें हमर जने उत्तम द्वारी जे कि तुम मेष मान को जगी के रुह, सेति लागि आमे धन्यवाद दउछु, स्तुति करूछु, महिमा करछु, प्रशंसा करछु। सुंदर समय रात काल प्रदान कल। आज आम मानकर ए पारिवारिक उपासना, आम मानकर भौणी शर्मिलांक गृह तरफ ए जूम कार्यक्रम रे जोड़ी होई कार्यक्रम सफल मंडित कल, साहाय्य कल, सेति लागि आमे धन्यवाद दउछु। भौणीकर प्रभु वाक्य निमंत प्रभु साक्ष्य निमंत धन्यवाद दउछु, गीत निमंत धन्यवाद दउछु, प्रशंसा करिया पे साहाय्य करिछ।
धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हें आमको शेष प्रभु साहाय्य कल आ भाई जीवनासन द्वारा अति सुंदर वाक्य प्रभु आम मान प्रदान कल ये वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम आ महामारी समय प्रभु जो आम प्रभु विभिन्न कार्य प्रभु आम मैंने नियोजित अच्छु आम मानकर दायित्व सब अलग अलग रही अच्छी से सब दायित्व प्रभु आम जब दायित्ववान होगा सहित आउ ये सिचुएशन केमती माने आम प्रभु आउ से प्रभु निजक प्रभु आम मैंने प्रभु सुरक्षित कर रखी पारिबु से आम मानकर जहाँ किसी प्रयोजनीय विषय अच्छी जहाँ जहाँ कार्य आम मान निज करने से सब करी निजक सुरक्षा करने सहित निजर परिवार निजर मंडली विश्वासी भाई बहन मान को सुरक्षा करिवारे आम समस्त व्यवहार कर विशेषकर धन्यवाद देवा सहित प्रभु भौणी शर्मिला आम प्रार्थना करुचु तांकर साक्ष्य पाई जहाँ किसी कहले बापा तुम्हें ताहा जानिछ देखुछ आओ से समस्या मनीष बाहर देखे मात्र तुम्हें अंतकरण देखुथा आ तुम्हें प्रभु एपर्यंत सलैछ विभिन्न प्रकार मानसिक विभिन्न प्रकार अशांति विभिन्न प्रकार विषय थिले मध्य तुम्हें सहवर्ती होइछ कार्य क्षेत्र प्रभु तुम्हें साहाय्य करिछ से धन्यवाद गत अनेक दिन वर्ष धरी आम माने प्रार्थना करुथिलु आ से भौणीकर जॉब टा परमानेंट हेबा पाई आ ता मध्य प्रभु तुम्हें परमानेंट करैल से धन्यवाद दौछु तार परिवार पे आम प्रार्थना करुछु जो जो विषय गुड़िक रही प्रभु असुविधा बाधा विषय से सब प्रभु तुम्हें दूर कर प्रभु पारिवारिक जीवन रे आ प्रभु समानकर समस्त भार तुम्हें नियो आ विशेष करी प्रार्थना करुछु तांकर स्वामी लाजार पाई से परिवर्तन हेबा पाई पुणी परिवार दायित्व नेबा पाई स्त्री दायित्व पिलामानकर दायित्व जो जो विषय रही आ से नेबा पाई तुम्हें कथा कह प्रभु तांको चालना दियो परिवर्तन कराओ आ प्रार्थना कर पिला निमंते सेमानकर भविष्यत सेमानकर पाठपढ़ा विद्याभ्यास चरित्र गठन प्रभु जीवन से तुम आशीर्वाद कर साहाय्य कर तांकर बापा माँ भाई बहन जी जो अच्छा प्रार्थना कर साहाय्य कर आशीर्वाद दियो सेमानकर सहवर्ती आवश्यकता सब जोगाओ से प्रभु प्रार्थना कर आज आम कार्यक्रम प्रभु जिते परिवार गुड़िक जोड़ी प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें जो आमर महान परमेश्वर उत्तम मेषपालक तुम्हें जो आम ना जानुछ यही ध्यान रे प्रभु आ तुम्हें जो आमर प्रभु गणना करुच आमर भ्रमण को गणना करुच आमर नेत्र जल को तुम पात्र रखुच आ तुम्हें प्रभु आमर समस्त विषय को जानुछ आमर बसिबार उठिबार आ प्रभु तुम्हें जानिबा परमेश्वर पुणी प्रभु तुम्हें आमको जो साहाय्य कर तुम्हें आम सहित रही धन्यवाद दो तुम्हें यही प्रकार परमेश्वर जे कि आमर डाहाण हस्त धरी चलाइबार परमेश्वर आउ से आम धन्यवाद दौछु आज वाक्य भाई के साहाय्य कल आ विशेष धन्यवाद दौछु आ भाई साहाय्य प्रभु वाक्य निमंते आ प्रभु प्रार्थना जो जो वाक्य आम शुणुचु ताज हृदय रखिबु कार्य लगेबू फल धारण करू तो महिमा गौरव कारण हेबू तेमा प्रत्येक को आशीर्वाद कर रात्र सब भार नियो सुनिद्रा दियो सहवर्ती परमेश्वर हुओ दया कले गोटे दिन देखा सुजोग दियो पुणी आज प्रभु इमाउस जो नूतन ओडिया आप टी प्रभु आ लॉन्च हेबारे डेडिकेशन हेबा पर साहाय्य कल से धन्यवाद प्रत्येक निज निज गृह रे आ ओडिया लोक माने जेपरि ओडिया रे आ ए आप माध्यम रे बाइबल पाठ्यक्रम करि पारिबे से प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कले पर्यंत से धन्यवाद दे आज समस्त हर तुम पर रखी प्रार्थना धन्यवाद प्रभु जी श्री कृष्ण नाम समर्पण करुछु पिता आमेन आमेन आमेन। समस्त नमस्कार नमस्ते भैया नमस्कार चंदन भाई नमस्कार उमाकांत भाई भाई नमस्कार जितेंद्र भाई नमस्कार भाई नमस्कार देवदास भाई नमस्कार जेडी भाई नमस्कार नमस्कार जी भाई नमस्कार नमस्ते नमस्कार। नमस्कार नमस्ते।